राम राम प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं भाग्य भाव की। कभी कभी आपने देखा होगा, बहुत से जातक मेरे भी पास आते हैं जो कहते हैं कि सर, मेहनत तो बहुत करता हूं लेकिन भाग्य साथ नहीं देता है। तो वहीं कहीं कहीं ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जो कम ही मेहनत में बहुत उन्नति कर जाते हैं। तो ऐसा होता है, और ऐसा इसलिए होता है कि जिनकी कुंडली में भाग्य भाव जितना अच्छा होगा, भाग्य का साथ उसे उतना ही अच्छा मिलेगा, और जिनकी कुंडली में भाग्य भाव कमजोर होगा, उसे भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। तो ऐसी कौन सी ग्रह स्थिति है आपकी कुंडली? आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए, जो ग्रह स्थिति के बारे में हम बताया जाएगा, जिस अनुसार आप अपनी कुंडली में देखेंगे कि कहां बैठकर भाग्य के स्वामी भाग्येश आपको सर्वाधिक लाभ दे रहे हैं, और कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह हैं जो भाग्य को बढ़ा देते हैं, और कौन से ऐसे दुर्योग हैं जिनके होने से भाग्य का साथ नहीं मिलता है। भाग्य, हालांकि बिना मेहनत किसी भी कार्य में जो है सफलता नहीं मिलती है, लेकिन भाग्य का भी रोल होता है। कभी कभी ऐसे बहुत से जातक देखे गए हैं जो बहुत मेहनत किए हैं, उनका सिलेक्शन 1 नंबर से 2 नंबर से रुक जाता है। तो वहां आवश्यक है कि भाग्य साथ दे। तो वह कौन सी स्थिति है, कैसे आप पहचानेंगे कि आपका भाग्य साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो उसके लिए आप अपनी कुंडली खोलिए। जो यहां बताया जा रहा है उसमें से अगर एक भी सूत्र आपकी कुंडली में अप्लाई हो रहे हैं तो आप समझ जाइए कि भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप यह समझ जाइएगा कि आपके भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। तो शुरू करते हैं। तो भाग्य भाव, आप देखिए कि 9th हाउस को भाग्य भाव बोला जाता है, भाग्य का घर बोला जाता है। तो यहां जो ग्रह बैठते हैं उसी अनुसार तय होता है कि आपको भाग्य का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सर्वाधिक कारक ग्रह जो है भाग्य के लिए बृहस्पति होते हैं। गुरुदेव बृहस्पति अगर 9th भाव में बैठे हैं तो यह सर्वाधिक कारक ग्रह है। और सूर्य और शुक्र भी यहां बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। तो सर्वाधिक कारक ग्रह बृहस्पति है, सूर्य और शुक्र भी अच्छा परिणाम देते हैं। दूसरी स्थिति यह है कि यदि भाग्य का स्वामी, आप देखिए कि भाग्य वाले घर में भाग्य भाव में कौन सा नंबर लिखा है, जो नंबर लिखा है वो कौन सी राशि होगी और उस राशि का स्वामी कौन होगा। तो भाग्य का स्वामी अगर स्वयं के ही घर में बैठ जाए, जैसे मान लीजिए यहां 9 नंबर लिखा हो, 9 नंबर धनुराशि के स्वामी बृहस्पति, और बृहस्पति स्वयं अपने ही घर में अर्थात भाग्य भाव में बैठ जाए, तो यह बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं। तो भाग्य का साथ आपको निरंतर मिलता रहेगा। दूसरा स्थिति यह है कि भाग्य भाव के मालिक, भाग्य भाव के जो स्वामी बन रहे हैं, वह केंद्र में हो। केंद्र मतलब प्रथम घर, 4th घर, 7th घर, 10th घर। भाग्य के स्वामी केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, प्रथम, पंचम, नवम में हो। भाग्य के स्वामी केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, तब भी भाग्य का साथ ऐसे जातक को निरंतर मिलता रहता है। ऐसा जातक परम भाग्यशाली होता है। अब एक बात है, देखा जाए कि भाग्य भाव पर कोई पाप ग्रह बैठ जाए, भाग्य भाव में कोई पाप ग्रह बैठ जाए और बलवान स्थिति में बैठ जाए, तब भी भाग्य का साथ मिलता रहता है। कोई पाप ग्रह जैसे सूर्य हो गया, शनि हो गए, राहु केतु हो गए, यह अच्छी स्थिति में होकर बैठ जाए, बलवान स्थिति में आकर यहां बैठ जाए, तब भी भाग्य का साथ मिलता रहता है। पाप ग्रह की दृष्टि भाग्य को कमजोर कर देती है, लेकिन पाप ग्रह बलवान होकर बैठ जाए तो भाग्य को बढ़ा देते हैं। तो यह देखना है कि अगर पाप ग्रह बैठ रहे हैं तो बलवान होकर बैठे। भाग्य का मालिक मतलब भाग्येश, भाग्य के स्वामी 6ठे घर में बैठ जाए, 8वें घर में बैठ जाए या 12वें घर में बैठ जाए। एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा कि यहां जो नंबर लिखा रहेगा, उस नंबर से जो राशि डिनोट होगी, और उस राशि का जो राशिपति होता है, जो स्वामी होते हैं, वह भाग्य के स्वामी होंगे। तो जो आपके भाग्य के स्वामी है, भाग्येश है, वह 6ठे, 8वें या 12वें में बैठ जाएंगे, तब आपको भाग्य का साथ मिलने में समस्या होगी। जरूरत पड़ने पर आपको आपके भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि भाग्य का स्वामी पापग्रह है, जैसे शनि हुए, राहु हुए, केतु हुए, क्षीण चंद्रमा हुआ,
तब जो है उस स्थिति में वह छठे, आठवें और 12वें घर में बैठ जाए, तब आपको भाग्य का साथ निरंतर मिलता रहेगा। जब भी आपको आवश्यकता होगी अपने भाग्य की, तो आपको भाग्य का साथ मिलता रहेगा। यदि एक स्थिति और है अपनी कुंडली में, देखिए और देखिए, यदि आपके भाग्य भाव में अर्थात नवम घर में यहां चंद्रमा और गुरु युति बनाकर बैठे, तो यह गज केसरी योग है। चंद्रमा और गुरु युति बनाकर बैठे हैं, तो यह गज केसरी योग है। तो ऐसा जातक बहुत ही भाग्यशाली होता है, उसे भाग्य का साथ निरंतर मिलता रहता है। और जन कुंडली में भाग्य भाव में चंद्रमा और बुध यह दोनों युति बनाकर बैठते हैं, तब भी ऐसे जातक को निरंतर भाग्य का साथ मिलता रहता है। अब एक स्थिति है कि भाग्य भाव के स्वामी त्रिकोण में हो या केंद्र में हो। भाग्य भाव के स्वामी त्रिकोण में हो, मूल त्रिकोण में हो या केंद्र में हो, तो इसे जो है मूल त्रिकोण राजयोग कहा जाता है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बोला जाता है। जब भाग्य भाव के स्वामी आपके त्रिकोण में होंगे या केंद्र में होंगे, तो इसे केंद्र त्रिकोण राजयोग बोला जाता है। तो ऐसा भी जातक परम सौभाग्यशाली होता है, भाग्य के सहारे उसके जो है निरंतर कार्य बनते रहते हैं। तो यह कुछ स्थिति थी जिसके अनुसार आप जान पाएंगे कि आपको भाग्य का साथ मिल रहा है कि नहीं। अगर भाग्य भाव में शुक्र बैठ जाता है अकेले और कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ जाए, शुभ ग्रह है, और गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, तो बहुत ही ऐसा जातक परम भाग्यशाली हो जाता है। यदि भाग्य भाव का स्वामी कर्म भाव में हो और कर्म भाव का स्वामी भाग्य भाव में हो, इंटरचेंज कर रहे हो, भाग्य कर्म भाव में हो और कर्म भाव के स्वामी भाग्य भाव में हो, तो इस स्थिति में भी जातक बहुत ही प्रबल भाग्यशाली होता है, भाग्य का साथ उसे निरंतर मिलता रहता है। अब बात कर लेते हैं दृष्टि संबंध की, कि आपके भाग्य भाव पर जैसे जो संबंध अभी तक बताए गए, जो स्थिति बताई गई, मान लीजिए किसी किसी की कुंडली में तो कुछ अप्लाई हो रहा होगा, कई जातक ऐसे भी होंगे, कई दर्शक ऐसे भी होंगे जो देख रहे होंगे, उनकी कुंडली में एक भी स्थिति अप्लाई नहीं हो रही होगी। अब बात कर ले कि भाग्य भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ने पर क्या लाभ मिलता है। भाग्य भाव पर दृष्टि यदि कोई ग्रह थर्ड हाउस यहां बैठेगा, तब उसकी दृष्टि यहां पड़ेगी। जैसे शुक्र हो गया, बुध हो गया, और बुध और शुक्र, इनको सिर्फ, और सूर्य, ये तीन ग्रह ऐसे हैं, बुध शुक्र सूर्य, जब यहां बैठेंगे तो उनकी सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। तीन ही ग्रह ऐसे हैं जिनको सिर्फ एक ही दृष्टि प्राप्त है, सप्तम दृष्टि। तो देख लीजिए कहां से कौन से ग्रह, बुध जब अगर यहां बैठेंगे तो यहां से वह जो है अपनी सातवीं दृष्टि से आपके भाग्य वाले घर को देखेंगे, तो आपके भाग्य को बढ़ा देंगे। यदि आपके बुध यहां बैठ रहे हैं तो निसंदेह जो है आपके भाग्य की बढ़ोतरी करेंगे वह। अब यदि यहां शुक्र बैठ जाए, शुक्र भी यहां से बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव में बढ़ोतरी ही करते हैं, भाग्य को बढ़ा देते हैं। और अगर यहां सूर्य बैठ जाते हैं, सूर्य की भी सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि यदि सूर्य भाग्य भाव में ही बैठ जाए, भाग्य को देख रहे हैं, तब भी भाग्य को बढ़ा ही देते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं शनि की। यदि शनि यहां बैठ जाते हैं तो शनि अपने सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर डालेंगे। अब देख लेते हैं बारी बारी से कि शनि कहां कहां से बैठकर भाग्य भाव को प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहले शनि अगर थर्ड हाउस में बैठेंगे, यहां से बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव को देखेंगे, तो भाग्य में देरी, भाग्योदय में देरी, जरूरत पड़ने पर भाग्य का साथ न देना, ऐसी स्थिति बनी रहेगी। यदि शनि आपके सप्तम हाउस में बैठते हैं तो यहां से शनि की थर्ड दृष्टि पड़ेगी, तब भी जो है भाग्य का साथ न मिलना। जब आपको आवश्यकता होगी तब भाग्य आपका साथ नहीं देगा और विलंब होता रहेगा कार्यों में। तो शनि जब सप्तम में बैठेंगे तो अपनी थर्ड दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे।
जब शनि 12वें घर में बैठेंगे, यहां से अपनी 10वीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे, यहां भी सेम परिणाम देंगे। भाग्य का साथ न मिलना, जरूरत पड़ने पर तो एकदम से न मिलना, वैसे कभी कभार मिल ही जाना, लेकिन जरूरत पड़ने पर न मिलना। तो यह स्थिति शनि की हो गई। अब बात कर लेते हैं मंगल की। यदि मंगल आपके 3rd हाउस में बैठेंगे, हालांकि यहां से बैठकर सभी ग्रह देखेंगे, लेकिन बात कर लेते हैं मंगल की। तो मंगल जब यहां बैठेंगे 3rd हाउस में, यहां से अपनी 7वीं दृष्टि से देखेंगे तो भाग्य का साथ मिलता रहेगा। जब मंगल यहां बैठेंगे 2nd हाउस में, यहां से अपनी 8वीं दृष्टि से देखेंगे, भाग्य का साथ मिलता रहेगा। और मंगल यदि 6th हाउस में बैठेंगे तो यहां से अपनी 4th दृष्टि से भी भाग्य भाव को देखेंगे। तो यदि आपकी कुंडली में मंगल यहां है या यहां है, तो आप देखें कि मंगल आपके भाग्य को देख रहे हैं और भाग्य में बढ़ोतरी कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं गुरु की। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बता दिया है कि 3rd हाउस में सभी ग्रह बैठकर आपके भाग्य भाव को देखेंगे, तो गुरु भी यहां से बैठकर आपके भाग्य भाव को देखेंगे ही देखेंगे। अब गुरुदेव बृहस्पति को 9वीं दृष्टि प्राप्त है और 5वीं दृष्टि प्राप्त है। तो 9वीं दृष्टि के लिए जब गुरु लग्न में होंगे तो लग्नवत गुरु की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। ऐसा जातक निसंदेह बहुत भाग्यशाली होता है। भाग्य के सहारे उसके कई कार्य बन जाते हैं और जीवन भर उसे भाग्य का साथ मिलता रहता है। जब गुरु आपके 5म हाउस में बैठेंगे, 5म हाउस में बैठकर गुरु आपके भाग्य भाव को देखेंगे। निसंदेह 5म हाउस का गुरु भी अच्छा होता है, उसकी दृष्टि जो है बहुत अच्छी होती है, तो भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा। जब भी आपको आवश्यकता होगी भाग्य की, तो भाग्य आपका साथ करता रहेगा। और कभी कभी जहां आपके कार्य बिगड़ रहे होंगे, बिगड़ते बिगड़ते कार्य भाग्य के सहारे बन जाएंगे। तो गुरु की दृष्टि पड़ने से भाग्य में बढ़ोतरी हो रही। अब बात कर लेते हैं राहु और केतु की, क्योंकि राहु और केतु को भी गुरुवत दृष्टि प्राप्त है। तो जहां जहां गुरु बैठकर भाग्य भाव को देख रहे हैं, सेम वही राहु और केतु भी बैठकर भाग्य को देखेंगे। तो राहु आपके लग्न में हो, 3rd हाउस में हो या 5म में हो, सेम स्थिति केतु के साथ भी है। दोनों एक सा ही परिणाम देंगे, भाग्य में देरी लाएंगे। आपका भाग्य जो है आपका साथ नहीं देगा। आपके काम जो है बनते बनते रुक जाएंगे। जब भी आपको भाग्य की आवश्यकता होगी वहां पर आपका भाग्य साथ नहीं देगा। तो कुछ स्थितियां ऐसी हैं जो देखा गया है कि मतलब हालांकि 3rd हाउस में बैठकर राहु जो है भाग्य भाव को देखता है तो बढ़ा जरूर देता है भाग्य को, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तब जो है भाग्य का साथ नहीं मिलता है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। जो पापक ग्रह है जैसे राहु है, केतु है, शनि है, सूर्य है, यह जब भाग्य भाव में बैठते हैं तो भाग्य भाव को बढ़ा देते हैं, भाग्य को बढ़ा देते हैं। लेकिन जब यह भाग्य पर दृष्टि डालते हैं, भाग्य भाव पर दृष्टि डालते हैं, तब यह जो है भाग्य में कमी ला देते हैं। और सर्वाधिक शुभ ग्रह जो है बृहस्पति है। अगर आपके गुरुदेव बृहस्पति आपके भाग्य भाव में बैठे हैं तो निसंदेह आप परम भाग्यशाली हैं। सूर्य बैठा है तब भी आप भाग्यशाली हैं, शुक्र बैठा है तो भाग्यशाली हैं। यदि यहां भाग्य भाव पर शुक्र बैठ जाए और कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ जाए, शुक्र आपके यहां बैठे हो, गुरु लग्न में हो, 3rd हाउस में हो या 5म में हो, यहां से आपके भाग्य भाव पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि अगर पड़ रही है तो निसंदेह ऐसा जातक बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदता है, एक से अधिक वाहन, विदेशों में उसका घर रहता है और एक से अधिक प्रॉपर्टी वह बनाता है। अपने जीवन में वह भाग्य के सहारे बहुत से धन अर्जित करता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई प्रश्न हो आपका तो आप निसंदेह पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन में रहता है चैनल के, वहां से जाकर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो वहां भी मैं मुफ्त ही जानकारी आपको प्रदान करता हूं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। राम राम।